मोदी साहब निकल पड़े हैं जी ट्रम्प से मुलाकात के लिए। सो कॉल्ड शाइनिंग इंडिया, बर्निंग इंडिया की, तो जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। डोनाल्ड ट्रम्प है और जो मोदी, उन्होंने अपने आप को एक दूसरे को दोनों की ये दोस्ती भारत अमेरिका के नई ऊंचाई देगी। पता नहीं क्या एडवेंचर चाह रहे हैं इंडिया के। लेकिन पाकिस्तान में इतनी स्किल नहीं है कि वो ना यहाँ इज्जत है ना वहाँ इज्जत है। वो बहुत माइंडफुल गेम्स खेल रहे हैं कि मैंने अमेरिका को गिरा देना है, इंडिया को गिरा देना है। मोदी ने जब से इक़्तिदार संभाला है, भारत को अक़लियतों के लिए जहन्नुम बना दिए। नरेंद्र मोदी का तो वैसे भी कोई भी आप ये कह लेना विकेट जो होता है ना, तो उसे ना नाकामी के तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। बात करेंगे भारत की, दहशतगर्दों के यार मोदी साहब ने बोला है कि भाई हमने ये हिंदुस्तान वासियों के कारण हुआ। अमेरिका में मतलब बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ भी हो चुकी हैं। बहुत मोदी जैसा जो जालिम है, मोदी उन टॉप लीडर्स में आते हैं। इस भारत जो है वो अमेरिका के कान भरा करता है पाकिस्तान के खिलाफ। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में आजकल पता है क्या चल रहा है? नरेंद्र मोदी साहब दिन रात वहाँ के हर मीडिया पे मोदी मोदी मोदी। और तो और दोस्तों, वहाँ पर एक मोहतरमा है, उनके तो सपनों में भी आ रहे हैं मोदी जी। उनका हर एक न्यूज उठा के आप देख लीजिए, हर न्यूज में उनका जो न्यूज शुरुआत होता है मोदी मोदी इंडिया, मोदी इंडिया। मोदी इंडिया से उनका व्यूज आता है। अगर वो नाम लेना बंद कर दें तो उनका व्यूज आना बंद हो जाएगा। और भैया नाम भी क्यों न ले, पाकिस्तान को तकलीफ है कि भाई मोदी जी आज पूरा वर्ल्ड में क्यों छा गए हैं। मोदी जी को फ्रांस क्यों बुलाया एआई समिट में? क्या पाकिस्तान के लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट? उनको क्यों नहीं बुलाया गया फ्रांस? और तो और वहाँ पर से मोदी जी डोनाल्ड ट्रम्प से मिलने चले गए भाई, और खटकने वाली बात है। इसी का बेचैनी जो है पाकिस्तान पे असर कर रहा है, पाकिस्तान बौखला गया है। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त डीपी, चलिए देखते हैं वीडियो। प्रधानमंत्री भारतीय समय के अनुसार आज सवेरे ही वहां पर पहुंच गए और अब उनकी मुलाकात जो जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, देश की निगाहें तो डेफिनेटली होंगी ही, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार उन्होंने सत्ता में वापसी की है और अब जिस अंदाज में वापस आए हैं और उनके कुछ फैसलों के बाद जिस तरह की सरगर्मियां पूरी दुनिया में दिखाई दी। नाज़रीन, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस वक्त बातें कर रहे हैं कि वो कुछ कॉम्बैट व्हीकल्स की प्रोडक्शन, उसकी परचेज, उसके अलावा फाइटर जेट इंजन के बारे में भी एक डील की बात हो रही है। डोनाल्ड ट्रम्प है और जो मोदी, उन्होंने अपने आप को एक दूसरे को एक अपना आपस में सच्चा दोस्त करार दिया गया। और नाज़रीन, हमें तो लगता है यही है कि वाकई ये दोस्ती बहुत ही ज्यादा जोरों पर है। दोनों की आपस में दोस्ती ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बड़ी किसी उनके लिहाज से किसी खुशी का पेशखेमा साबित होने जा रही है। दोनों की ये दोस्ती भारत अमेरिका के शेयर्ड ड्रीम्स और वाइब्रेंट फ्यूचर्स को नई ऊंचाई देगी। सो कॉल्ड शाइनिंग इंडिया, बर्निंग इंडिया की आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरा जो भारतीय मीडिया है, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बड़ी अक्कड़ के साथ व्हाइट हाउस पहुंचे थे। जलने की बू आ रही है मैडम की तरफ से। वो अमेरिका में रहने वाले भारतीयों का, उनके सामर्थ्य, उनके अचीवमेंट का सम्मान है। $130 करोड़ यानी 1.3 बिलियन भारतीयों का ये सम्मान है। देखा दोस्तों, आपने भले ही ट्रम्प को समझ में नहीं आया हुआ हिंदी, बट ताली बजाया। ये है हमारे पीएम का सम्मान। मोदी साहब के लिए आज फ्रांस ने वो कर दिया जो फ्रांस ने आज से पहले किसी कंट्री के लिए नहीं किया। जी बिल्कुल, प्रेसिडेंट मैक्रोन ने फ्रांस का प्रोटोकॉल मोदी साहब के लिए तोड़ दिया और वो स्पेशली मोदी साहब को ड्रॉप करने गए क्योंकि मोदी साहब निकल पड़े हैं जी ट्रम्प से मुलाकात के लिए। क्योंकि वो मोदी साहब है। वो बहुत माइंडफुल गेम्स खेल रहे हैं ताकि ना मतलब वो बहुत देख रहे हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी हमसे बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है और वो सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं। इस वजह से भी वो इंडिया हमसे ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब हम उनको हम कर रहे हैं, लेकिन हमें जिस तरह इंडिया को बाहर से बहुत सपोर्ट मिल जाती है, जिस तरह ये बाहर के मुल्क के जो लोग हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान को बहुत कम करते हैं। पाकिस्तान चाइना सपोर्ट करता है। चाइना करता है, कैसे करता है पूरी दुनिया जानता है। अगर हम फ्रांस और इंडिया की इस मीटिंग का क्रक्स निकालें तो जी मोदी साहब इस एशिया कंट्री में पहला ऐसा मुल्क इंडिया को बनाने वाले हैं जो अपना मिसाइल सिस्टम, पिनाका मिसाइल सिस्टम फ्रांस को बेचना चाहते हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर फ्रांस की मिलिट्री को दावत दी है कि आप पिनाका मिसाइल को इंडिया में आके देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो आप ये टेक्नोलॉजी इंडिया से ले लें। ये प्राउड मूवमेंट है पूरे एशिया के लिए। आप लोग भी प्राउड महसूस करो क्योंकि आप भी एशिया में ही हो। मुल्क की सिचुएशन की बात
करें तो अफरा तफरी का आलम, और दूसरी जानब अगर हम इंडिया की बात करें, पता नहीं क्या एडवेंचर चाह रहे हैं इंडिया के इकदाम उनके ऐसे लग रहे हैं जैसे सरहद पर कशीदगी बढ़ने वाली है। और जैसा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे थे, ये सिद्ध किया कि ह्यूस्टन इज स्ट्रांग। बड़ी खबर ये है कि इंडिया ने पहली दफा ऐसा, मतलब ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने अपना रॉकेट लॉन्चर जो सिस्टम है ना, वो फ्रांस को ऑफर किया कि आप हमसे लें। देखो चाइना सबसे पीछे था, अच्छा, हाँ, बहुत पीछे था। ठीक है। देखो इस टाइम पूरी दुनिया पे वो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। अच्छा, ऐसे ही है। ठीक है। इंडिया जो है वो भी पीछे था, ठीक है। अब वो भी आगे निकल चुका है, कितना आगे निकल चुका? बहुत आगे निकल चुका है वो भी। लेकिन उसकी बिना पे पाकिस्तान को नए स्टूडेंट जो हैं या टेक्निकल आदमी हैं, लोग हैं, उनको आगे मौका मिलना चाहिए। कि क्या इंडिया ने साइंस टेक्नोलॉजी में काम किया है, साइंस की फील्ड्स में तरक्की की है या नहीं की? क्या वैलिड है उनका AI समिट को होस्ट करना? बिल्कुल वैलिड है, अगर तो वो जानते हो। वैसे तो वो जानते ही हैं, लेकिन पाकिस्तान में इतनी स्किल नहीं है कि वो उस तरह से चल सके उनकी तरह। क्या बात है, बड़ी बात कह दी आपने। क्योंकि उनमें हमें ये फ़र्क है कि वो बहुत आगे निकल चुका है और हम जो है अभी तक वहीं पे हैं। आई थिंक सो कि हमें थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए। यानी हम अगर किसी को डाउन करने का सोचेंगे ना, मैं ये सोचूं यहाँ पे खड़ा होके कि मैंने अमेरिका को गिरा देना है, इंडिया को गिरा देना है, हमारा वो गिरे ना गिरे, हम खुद पहले गिरे हुए हैं, हमने किसी को क्या गिराना है। अच्छा। ये बुजुर्ग है, अगर मैं इनके बारे में नहीं सोचूंगा, ये बच्चे हैं इनके बारे में नहीं सोचूंगा, ये भाई है इनके बारे में नहीं सोचूंगा, तो मैं कुछ भी बन जाऊं, मैं किसी काम का नहीं। जबरदस्त। लीडर वो होता है जो बाकियों को साथ लेकर चलता है, लीडर वो होता है जो बाकियों का एहसास करता है, लीडर वो होता है जिसके अंदर ये खूबी होती है कि वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाली गुफ्तगू करता है। अगर मुल्क के बारे में नहीं सोचेगा, कुर्सी के बारे में सोचेगा, ना यहाँ इज्जत है ना वहाँ इज्जत है, ना कुर्सी रहेगी, लानत ही लानत रहेगी। ये चीज़ क्लैपिंग होनी चाहिए भाई के लिए। वाकई में क्लैपिंग तो बनता है भाई। अब 25% लोग अवेयर हो चुके हैं पाकिस्तान के पॉलिटिक्स से। आप लोग कोई भी PM मोदी का कोई भी फॉरेन ट्रिप होता है ना, तो उसको पूरी दुनिया के लिए वो मरकज़े निगाह बना हुआ होता है। जहाँ पे भी जाता है उसकी रीज़न ये होती है कि हमारे अमेरिकी मित्रों को ये आश्चर्य हो रहा होगा कि मैंने क्या बोला है। प्रेसिडेंट ट्रम्प और मेरे अमेरिकी मित्रों, मैंने इतना ही कहा है, एवरीथिंग इज फाइन। मोदी ने जब से इक़्तिदार संभाला है, भारत को अक़लियतों के लिए जहन्नुम बना दिए, बच्चा बच्चा जानता है। और मोदी के आशीर्वाद मिलने से RSS के गुंडे भी खुद को शेर समझते हैं। मुसलमानों पर तो आपको पता है वैसी ज़मीन तंग है, वहाँ पे गौ रक्षा के नाम पर कहीं भी कोई भी उठकर मुसलमानों को निशाना बना डालता है। आप ये देख लें कि वहाँ पे ईसाई और सिख भी मोदी और इंतहा पसंद हिंदुओं के जुल्म और सितम का निशाना बनते हैं। वहाँ पे कोई महफूज नहीं है। अच्छा, ये मैडम का और इस चैनल पे सिर्फ मोदी न्यूज ही चलता है, इसीलिए इनके व्यूज आती है। व्यूज के लिए ये इंडिया और मोदी का नाम लेते हैं। नरेंद्र मोदी का कोई भी फॉरेन ट्रिप जो होता है ना, वो एक लॉन्ग लास्टिंग होमवर्क के बाद वो ट्रिप जो है वो शेड्यूल किया जाता है और उस विजिट को कंडक्ट किया जाता है। ठीक है। हमारी तरह ये नहीं होता कि सुबह मुँह चुक्या थे दुबई चो मुँह चुक्या थे ओमान चो मुँह चुक्या थे लंदन चो होंदे थे वापस फिर पाकिस्तान। कुछ नहीं होया कि कहंदे ना मुंडा ते ना कुड़ी, ना कुड़ी ते ना मुंडा ते है किसी जी साडा जेड़ा है ना। लेकिन वो इंडिया जो है वो ज़्यादा बात मान जाता है अमेरिका की, लेकिन पाकिस्तान अपनी जो है सारी वो भी रख देता है ज़राए कि हमने इनके मुताबिक काम करना है, ये हमारे रूल्स है रेगुलेशन है, इसके लिए वो ऐसे। क्या बात है, इंडिया सारा बात मानता है, पाकिस्तान बात नहीं मानता है। मोदी की वजह से नहीं हुआ, ये हिंदुस्तान वासियों के कारण हुआ है। भी शुरू हमारे प्रेसिडेंट साहब गए थे चाइना। हमारे सो कॉल्ड फॉर्म 47 के प्रेसिडेंट वो चाइना गए हुए थे। अब क्या करने गए हैं चाइना, क्या लेके आए हैं, क्या दे के आए हैं, असि पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल ब्लाइंड। ना मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने कोई अपना मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी की हैं, ना उन्होंने कुछ ऐसा कोई ब्लू बुक जारी किया कि जिसमें हो के हमने इस मुद्दे पे या टॉपिक वर अंडर डिस्कशन व डेट कोई नहीं है। अमेरिका में मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा वो भी हुई हैं, तो मैं अमेरिका वाले टॉपिक पे बात नहीं करना चाहूँगी। इज़ नॉट वर्किंग फॉर टेक्नोलॉजी। बाकी मुल्क जितना ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, पाकिस्तान उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा पीछे है। फॉर एग्जांपल अगर हम चाइना को ही देखते हैं, नो डाउट
वो हमसे बाद, और जापान को भी देखें तो वो कितना ज़्यादा एडवांस है, उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ और उन्होंने कितनी तरक्की की है, क्योंकि वो आपस में मिलकर काम कर रहे हैं और पाकिस्तानियों में खुद में ही इत्तेफाक और सरूप नहीं है। चलो माना तो सही आपने। बात करेंगे भारत की। दहशतगर्दों के यार मोदी ने भारत को फैक्टिव ब्लैकलिस्ट होने के दहाने पर पहुंचा दिया है। मैं बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रही हूं भारत से, और आपको याद है कि पहले सिर्फ पाकिस्तान कहता रहा, बारहा कहता रहा कि भारत सबसे बड़ी जमहूरियत नहीं है बल्कि दहशतगर्दों की सबसे बड़ी मददगार रियासत है। मैडम के फ्रस्ट्रेशन देख के भाई मजा आ गया। मोदी साहब ने बोला है कि भाई हमने 1 लाख सिपाही फ्रांस को बचाने के लिए वर्ल्ड वार 1 में भेजे, और आप ये देखें कि 10,000 उनमें से घर नहीं जा पाए और वो यहीं पे जो है फ्रांस के अंदर उनको दफनाया गया। आज इंडिया ने फ्रांस को अपने एहसानों के नीचे दबा दिया। ये होती है स्ट्रैटेजी। देखें, हाँ बिल्कुल यही ना, देखें ये डिप्लोमेसी है ना, जिसे आप लोग उर्फ़े आम में सक्सेसफुल डिप्लोमेसी कह सकते हैं। कि ये आप ये कह लें कि वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई थी 1914 से 1918 में वो एंड हो गई थी। आप ये देख लें कि ऑलमोस्ट 114-15 साल हो गए हैं, और उस बात को उन्होंने याद रखा। डिप्लोमेसी चेक करें कि उन्होंने उस बात को रीमेंबर किया। रीमेंबर करने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ वाकया हम आप लोगों के एहसानमंद हैं, और उनकी मेमोरीज वहाँ पे बनाई हुई हैं। हमारे मुल्क कामयाब सिवाय हमारे मुल्क के, और हमारे मुल्क में हर नेमत है, हर चीज है, लेकिन हम सबसे पीछे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे तौर तरीके, हमारे फरमान, हमारे सब कुछ एजुकेशन सिस्टम शायद उस तरीके से नहीं है। जैसे अभी मैं फ्रांस की बात कर रहा हूँ और इनसे पूछा नेबर कंट्री इंडिया की, इन्होंने कहा वो भी हमारे से आगे जा रहे हैं। मगर अब दुनिया भी मान गई है कि मोदी की क़यादत में भारत एक फाशिस्ट और दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाली रियासत बन चुका है। मोदी का तो खैर यही है ना कि उनका तो पर्सनल बिजनेस है ही कोई ना। हमें तो ये मुसीबत पड़ी हुई होती है, हमें इसे शश पंज में होता है कि हमारे हेड ऑफ द स्टेट पता नहीं या कोई लाहौर के लिए कोई चीज़ लेने जा रहे हैं, या कोई अपार्टमेंट्स की डील करने जा रहे हैं, या उसका तो कोई जाती बिजनेस है ही कोई ना। तो उन्हें यह था कि प्योरली पता था कि इंडिया के ही इंटरेस्ट पे बात होगी। नरेंद्र मोदी का तो वैसे भी कोई भी आप ये कह लें ना विजिट जो होता है ना, तो मुझे ये पता होता है कि उसका विजिट जो है ना नाकामी के तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। सवाल ये होता है कि वो क्या क्या लेके आता है। अब ये देखें कि आपने फ्रांस जैसा मुल्क, जिसे दुनिया एक आप ये कह लें ताकतवर मुल्क तस्लीम करती है, टेक्नोलॉजी उसके पास इतनी फास्ट है, और उसको नरेंद्र मोदी ने अपने कंट्रोल में कर ली। भाई मोदी है तो मुमकिन है, आप ये कह लें। अब कल को फ्रांस का प्रेसिडेंट यहाँ पे आता है, मैं देखता हूँ नरेंद्र मोदी उनको रिसीव करने नहीं जाएगा। उसका अपना और है, उसका अपना टेम्परामेंट है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी है। भेजेगा कोई मिनिस्टर, वो चला एस जयशंकर चला जाएगा, राजनाथ चला जाएगा, अमित शाह चला जाएगा। लेकिन मैक्रोन ने इस दफा सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए। नरेंद्र मोदी जैसा जो जालिम है, आप देख लें उसकी हैवानियत को दुनिया के सामने बेनकाब करने का सेहरा भी हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के सर है। इसीलिए खान साहब अभी जेल में हैं। मोदी उन टॉप लीडर्स में आते हैं, इसराइल के बाद कुछ और लीडर्स के बाद, जो ट्रम्प ने खुद उनको बुलाया कि आओ इधर विजिट कर लो। उसकी वजह यह है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है अभी बूम पे चल रही है। इंडियन इल्लीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर इज मेजॉरिटी मुस्लिम, इसी वजह से आपको वहां से नजर आ रहे हैं। कश्मीर आप छोड़ दीजिए, अभी तो मैं आपको ये पूछ रही हूँ कि आप कह रहे हैं अमेरिका और तुलसी गैबार्ड हेड ऑफ इंटेलिजेंस दूसरी सिक्के का दूसरा पहलू देखेंगे। आपके सिक्के के दोनों ही जो पहलू हैं वो फिलहाल काफी खराब नजर आ रहे हैं। मजबूरी है, या बाहर जाएंगे, या डकैतियां करेंगे, या चोर चकारी करेंगे, या उल्टे काम करेंगे। यही कुछ रह गया हमारे अवाम के पास। जो नौजवान हमारी नस्ल खराब हो रही है सिर्फ हमारी हुकूमत की वजह से। मैं तो उसी को ब्लेम करूँगी। अगर उनके तौर तरीके सही हो और अगर उनके इंसाफ परस्ती के साथ चले तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी यहाँ से बाहर जाएगा। हमारी अब जितनी भी यंग जनरेशन है वो आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रही है। इसका रीजन ये है कि पाकिस्तान में देखें जॉब नहीं मिलती। ये जान रहे हैं वो कितने मर रहे हैं। हाँ ये भी है। अभी खबर आई है आज की कि 50 से ज्यादा पाकिस्तानी फिर ये इलीगल जिसे डंकी कहते हैं, डंकी यार वो पैसे इतने ला लो अपने मुल्क के अंदर, वो तनु उन्होंने 3 गुना ज्यादा पैसा कमाई। हमेशा से पाकिस्तान में एक इम्प्रेशन ये रहा है कि भारत जो है वो अमेरिका के कान भरा करता है पाकिस्तान के खिलाफ, तो इस वजह से मैंने वहाँ पर ये बात की है। लेकिन ये भी है कि जाहिर है भारत जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, जिस तरह से आगे जा रहा है, और अभी आपने देखा कि पीएम मोदी को इनवाइट किया गया है, उसको पाकिस्तान में हरगिज सब लोग नेगेटिव शेड में नहीं देख रहे। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारे रीजन से एक बड़ी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मुलाकात के लिए गए हैं या वो मिलने के लिए गए हैं, तो डेफिनेटली एक अच्छी बात है इससे। दोस्तों अब लेकिन पाकिस्तान के रिएक्शन और पाकिस्तान के वीडियो देख करके एक चीज खुशी होती है कि चलो वहां पर के कुछ अब ऐसे भी लोग हैं जो काफी अवेयर हो चुके हैं, वो अपने पॉलिटिशियन से। भाई अभी तक उनको सिर्फ झोला पकड़ाया जा रहा था, अब उनको मालूम चल गया कि झोला खाली मिल रहा है हर वक्त। अब वो आके खुल के बातें कर रहे हैं कि भाई इंडिया की तरह हमें भी प्रोग्रेस चाहिए, इंडिया की तरह डेवलपमेंट चाहिए। इंडिया की सरकार को बाहर में इज्जत इतना क्यों है, मोदी जी को इतना क्यों बुलाया जाता है, हमें क्यों नहीं बुलाया जाता है।
अब वहाँ के जनता क्वेश्चन करने लगे हैं। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है दोस्तों वहाँ पर लोकल जो यूट्यूब चैनल है, जैसे कि शुएब चौधरी, सना अमजद, नैला पाकिस्तानी, निमरा अहमद और भी कई सारे ऐसे चैनल हैं, उनका बहुत ज्यादा श्रेय जाता है, क्योंकि वो फैक्ट पे बात करते हैं, वहाँ के लोगों को अवेयर करते हैं, बताते हैं कि आज के डेट में क्या चल रहा है। वही वहाँ पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ पर ऐसे कुछ भी नहीं दिखाया जाता, सिर्फ इंडिया की बुराई, इंडिया का शिकायत, इंडिया ने ये किया, इंडिया ने मुस्लिमों के साथ अत्याचार किया, इंडिया ने कश्मीर में ये कर दिया, सिर्फ यही चलता है। तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या रहा है इस वीडियो, आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों। और सच्चे भारतीय होने के नाते कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारे लिए प्राउड मोमेंट है। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त दीपिक, मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में।